सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र जी की जय। जय सीताराम। अथ एकोनचत्वारिंशः सर्गः। अरण्यकांड के 39वें सर्ग में मारीच का रावण को समझाने का वर्णन किया गया है कि एवमस्मि तदा मुक्ता कथंचित तेन संयुगे इदानीमपि यद् वृत्तं तच्छृणुष्यदुत्तरम्। इस प्रकार इस समय में तो मैं किसी तरह श्री रामचंद्र जी के हाथ से जीवित बच गया। उसके बाद इन दिनों जो घटना घटित हुई है उसे भी सुन लो। राक्षसाभ्यामहं त्वाभ्यां निर्विष्णस्तथा कृतः सहितो मृगरूपाभ्यां प्रविष्टो दंडकावने। श्री राम ने मेरी जब वैसी दुर्दशा कर दी थी तो भी मैं उनके विरोध से बाज नहीं आया। एक दिन मृग रूपधारी 2 राक्षसों के साथ मैं भी मृग का ही रूप धारण करके दंडक वन में गया। दीप्त जेवो महादर्शस तीक्ष्ण श्रृंगो महाबलः विचरन् दंडकारण्यं मांसभक्षो महावृगः। अग्निहोत्रेषु तीर्थेषु चतुर्वृक्षेषु रावणो अत्यंत घोरो व्यचरंस्तापशांस्तान् प्रदर्शयन्। मैं महान बलशाली तो था ही, मेरी जीभ आग के समान उद्दीप्त हो रही थी। दाढ़ें भी बहुत बड़ी थीं, सींग तीखे थे और मैं महान मृग के रूप में मांस खाता हुआ दंडकारण्य में विचरने लगा। अरे रावण, मैं अत्यंत भयंकर रूप धारण किए अग्निशालाओं में, जलाशयों के घाटों पर तथा देव वृक्षों के नीचे बैठे हुए तपस्वी जनों को तिरस्कृत करता हुआ सब ओर विचरण करने लगा। निहत्य दंडकारण्ये तापशान धर्मचारिणः रुधिराणि पिबंस्तेषां तन्मांसानि च भक्ष्यन्। दंडकारण्य के भीतर धर्मानुष्ठान में लगे हुए तपस्वियों को मारकर उनका रक्त पीना और मांस खाना, यही मेरा काम था। कृषि मांसाशनः क्रूरस्त्राशयन् वनगोचरान् तदा रुधिर्मत्तोऽहं व्यचरं दंडकावनं। तदा हम दंडकारण्ये विचरन् धर्मदूषकः आसादयं तदा रामं तापसं धर्ममाश्रितं। वैदेहीं च महाभागां लक्ष्मणं च महारथं तापसं नियताहारं सर्वभूते रतम। मेरा स्वभाव ही तो क्रूर था ही। मैं ऋषियों के मांस खाता और वन में विचरण करने वाले प्राणियों को डराता हुआ रक्तपान करके मतवाला होकर के दंडक वन में घूमने लगा। इस प्रकार उस समय दंडकारण्य में विचरता हुआ धर्म को कलंकित करने वाला मैं मारीच, तापस धर्म का आश्रय लेने वाले श्री राम, विदेह नंदिनी महाभागा सीता तथा मिताहारी तपस्वी के रूप में समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले महारथी लक्ष्मण के पास जा पहुंचा। सोहम वनगतं रामं भरिभू परिभूय महाबलम तापसोऽयमिति ज्ञात्वा पूर्वरहिमनुस्मरन् अभ्यधावं सुसंक्रुद्धस्तीक्ष्ण श्रृंगो मृगाकृतिः जिघांसुरकृतप्रशस्तं प्रहार मनुस्मरन्। वन में आए हुए महाबली श्री राम को यह एक तपस्वी है ऐसा जानकर के उनकी अवहेलना करके मैं आगे बढ़ा और पहले के बैर का बारंबार स्मरण करके अत्यंत क्रोधित होकर के उनकी ओर दौड़ा। उस समय मेरी आकृति मृग के ही समान थी। मेरे सींग बड़े तीखे थे। उनके पहले के प्रहार को याद करके मैं उन्हें मार डालना चाहता था। मेरी बुद्धि शुद्ध न होने के कारण मैं उनकी शक्ति और प्रभाव को भूल सा गया था। तेन त्यक्तास्त्रियो बाणः शिताः शत्रुनिवर्हणा विकृष्य सुमहच्चापं स्पर्णानिलतुल्यगा। हम तीनों को आते देख करके श्री राम ने अपने विशाल धनुष को खींच करके 3 पैने बाण छोड़े जो गरुण और वायु के समान शीघ्रगामी था, शत्रु के प्राण लेने वाले थे। ते बाणा वज्र संकाशा सुघोरा रक्त भोजना आजगमुः शैता सर्वे त्रयः सन्नत पर्वणः। झुकी हुई गांठ वाले वे सब तीनों बाण
जो वज्र के समान दुष्यय अत्यंत भयंकर था, रक्त पीने वाले थे, एक साथ ही हमारे ओर आए। पराक्रमज्ञो राम सठो दृष्ट भया पुरा समुत्क्रांतस्ततो मुक्तास्ताबुभौ राक्षसौ हतौ। मैं तो श्री राम के पराक्रम को जानता था और पहले एक बार उनके भय का सामना कर चुका था, इसलिए सठतापूर्वक उछल करके भाग निकला। भाग जाने से मैं तो बच गया, किंतु मेरे वे दोनों साथी राक्षस मारे गए। शरीर मुक्तो रामस्य कथंचित् प्राप्य जीवितम् इह प्रव्राजितो युक्तस्तापसोऽहं समाहिता। वृक्षे वृक्षे ही पश्यामि चीरकृष्णजनाम्बरं गृहीत धनुषं रामं पासे हस्तवान्तिकम्। इस बार श्री राम के बाण से किसी तरह छुटकारा पाकर मुझे नया जीवन मिला और तभी से संन्यास लेकर समस्त दुष्कर्मों का परित्याग करके स्थिर चित्त होकर के योगाभ्यास में तत्पर रहकर तपस्या में लग गया। अब मुझे एक एक वृक्ष में चीर, काला मृग चर्म और धनुष धारण किए श्री राम ही दिखाई देते हैं, जो मुझे पासधारी यमराज के समान प्रतीत होते हैं। अपि राम सहस्राणि भीतः पश्यामि रावणो राम भूतिमिदं सर्वमरण्यं प्रतिभाति मे। हे रावण, मैं भयभीत होकर हजारों ग्रामों को अपने सामने खड़ा देखता हूँ। यह सारा वन ही मुझे राममय प्रतीत हो रहा है। राममेव हि पश्यामि रहिते राक्षसेश्वरो दृष्ट्वा स्वप्नगतं रामोदमद्भ्रमामि विचेतनः। राक्षस राज, जब मैं एकांत में बैठता हूँ तब मुझे श्री राम के ही दर्शन होते हैं। सपने में श्री राम को देखकर मैं उद्भ्रांत और अचेत सा हो उठता हूँ। रकारादीन नामानि रामत्रस्तस्य रावणो रत्नानि च रथाश्चैव वित्राशं जनयन्ति मे। हे रावण, मैं राम से इतना भयभीत हो गया हूँ कि रत्न और रथ आदि जितने भी रकार आदि नाम हैं, वे मेरे कानों में पड़ते ही मन में भारी भय उत्पन्न कर देते हैं। अहम तस्य प्रभावज्ञो न युद्धम तेन ते क्षमं बलिम्बानम चिम्बापि हन्याद्धि रघुनंदनो। मैं उनके प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। रघुकुल नंदन श्री राम राजा बलि अथवा नमुची का भी वध कर सकते हैं। किरणे रामेण युद्धस्य क्षमां वा कुरु रावणो न ते राम कथा कार्या यदि मां दृष्टुमिच्छसि। अरे रावण, तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमि में श्री राम के साथ युद्ध करो अथवा उन्हें क्षमा कर दो, किंतु यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्री राम की चर्चा न करो। बहवः साधवो लोके युक्ता धर्ममनुष्ठिता परेषाम अपराधेन विनष्टा सपरिच्छदा। लोक में बहुत से साधु पुरुष जो योग युक्त होकर केवल धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहते थे, दूसरों के अपराध से ही परे करों सहित नष्ट हो गए। सोहम परापराधेन विनेशेयम विनिशाचरो कुर्यते ते क्षमं तत्त्वम् अहं तत्त्वां नानुयामि वै। रामस्य हि महातेजा महाशक्तो महाबला अपि राक्षसलोकस्य भेदन्त्यकरोऽपि। निशाचर, मैं भी किसी तरह दूसरों के अपराध से नष्ट हो सकता हूँ, अतः तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। मैं इस कार्य में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े तेजस्वी महान आत्मबल से संपन्न हैं, अधिक बलशाली हैं। वे समस्त राक्षस जगत का भी संहार कर सकते हैं कि यदि शूप न खाहे तो जन स्थान गता खरा अतिवृत्तो हता पूर्वं रामेण क्लिष्ट कर्मणा। अत्र ब्रूहि यथा तत्त्वं को रामस्वत्यक्रमः इदं वचो बन्धुहितार्थिना मया यथोच्यमानं यदि न विपत्यसे शबान्धवस्त्यक्षस जीवितं रणे हतोत रामेण शरैर्जेव गई। यदि शूर्पणखा का बदला लेने के लिए
जन स्थान निवासी खर पहले श्री राम पर चढ़ाई करने के लिए गया और अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के हाथ से मारा गया। तो तुम ही ठीक ठीक बताओ, इसमें श्री राम का क्या अपराध है? तुम मेरे बंधु हो, मैं तुम्हारा हित करने की इच्छा से ही ये बातें कह रहा हूँ। यदि नहीं मानोगे तो युद्ध में आज राम के सीधे जाने वाले बाणों द्वारा घायल होकर तुम्हें बंधु बांधवों सहित प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। अथ चत्वारिंशः सर्गः। अरण्यकांड के 40वें सर्ग में रावण का मारीच को फटकारना और सीता हरण के कार्य में सहायता करने की आज्ञा देने का वर्णन है। कि मारीचस्तु तद्वाक्यं क्षमं युक्तं च रावणः उक्तो न प्रतिजग्राह मर्तुर्कामे बहुषधम्। मारीच का यह कथन उचित हो और मानने योग्य था तो भी जैसे मरने की इच्छा वाला रोगी दवा नहीं लेता, उसी प्रकार उसके बहुत कहने पर भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी। तम पथ्यहितकरं वक्तारं मारीचं राक्षसाधिपः अब्रवीत परुषं वाक्यमयुक्तं कालचोदितः। काल से प्रेरित हुए उस राक्षस राज ने यथार्थ और हित की बात बताने वाले मारीच से अनुचित और कठोर वाणी में कहा कि दुष्कुलै तदयुक्तार्थं मारीचमयि कथ्यते वाक्यं निष्फलमत्यर्थं बीजमोक्तैवोखिरे। दूषित काल में उत्पन्न मारीच, तुमने मेरे प्रति जो ये अनाप शनाप बातें कही हैं, ये मेरे लिए अनुचित और असंगत हैं। ऊसर में बोए हुए बीज के समान अत्यंत निष्फल हैं। तद्वाक्यै तु मां शक्यं भेत्तुं रामस्य संयुगे मूर्खस्य पापशीलस्य मानुषस्य विशेषतः यस्त्यक्त्वा सुहृदो राज्यं मातरं पितरं तथा स्त्रीवाक्यं प्राकृतं श्रुत्वा वनमेकपदे गतः। अवश्यं तु मया तत्संयुगे खरघातिनः प्राणैः प्रियतरा सीतार्तव्या तौ सन्निधौ। तुम्हारे इन वचनों द्वारा मूर्ख पापाचारी और विशेषता मनुष्य राम के साथ युद्ध करने अथवा उसकी स्त्री का अपहरण करने के निश्चय से मुझे विचलित नहीं किया जा सकता है। एक स्त्री के मूर्खतापूर्ण वचन सुन करके जो राज्य मित्र माता और पिता को छोड़कर सहसा जंगल में चला आया है तथा जिसने युद्ध में खर का वध किया है, उस रामचंद्र की प्राणों से भी प्यारी भार्या सीता का मैं तुम्हारे निकट ही अवश्य हरण करूँगा। एवं मे निश्चिता बुद्धिर्हृदि मारीच विद्यते न व्यावर्तयितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः। अरे मारीच, ऐसा मेरे हृदय का निश्चित विचार है, इसे इंद्र आदि देवता और सारे असुर मिलकर भी बदल नहीं सकते। कि दोषं गुणं वा संप्रष्टस्त्वमेवं वक्तुमर्हसि अपायं वा उपायं वा कार्यस्यास विनिश्चये। यदि इस कार्य का निर्णय करने के लिए तुमसे पूछा जाता है इसमें क्या दोष है, क्या गुण है, इसकी सिद्धि में कौन सा विघ्न है अथवा इस कार्य को सिद्ध करने का कौन सा उपाय हो, तो तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए थी। संपृष्टेन तु वक्तव्यं सचिवेन विपश्चिता उद्यतांजलिना राज्ञो यच्छेद्भूतिमात्मनः वाक्यं प्रतिकूलं तु मृदुपूर्वं शुभमितम् उपचारेण वक्तव्यो युक्तं च वसुधाधिपो। जो अपना कल्याण चाहता हो उस बुद्धिमान मंत्री को उचित है वह राजा से उसके पूछने पर ही अपना अभिप्राय प्रकट करे और वह भी हाथ जोड़कर नम्रता के साथ राजा के सामने ऐसी बात कहनी चाहिए जो सर्वथा अनुकूल, मधुर, उत्तम, हितकर, आदर से युक्त और उचित हो। केशवमर्दं तु यद्वाक्यमथवा हितमुच्यते नाभिनंदेत तद राजा मानार्थी मान वर्जितम। राजा सम्मान का भूखा होता है, उसकी बात का खंडन करके आक्षेपपूर्ण भाषा में यदि हितकर वचन भी कहा जाए तो उसे अपमानपूर्ण वचन का वह कभी अभिनंदन नहीं कर सकता।
पंचरूपाणि राजानो धारयन्तमतौजिषः अग्निरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च औष्ण्यं यथा तथा विक्रमं च सौम्यं दण्डं प्रसन्नतां धारयन्ति महात्मानो राजाना क्षणदाचरो। अरे निशाचर, अमित तेजस्वी महामनुष्य राजा अग्नि, इंद्र, सोम, यम और वरुण इन 5 देवताओं के स्वरूप धारण किए रहते हैं। इसीलिए वे अपने में इन 5 के गुण, प्रताप, पराक्रम, सौम्य भाव, दंड और प्रशंसा भी धारण करते हैं। तस्मात् सर्वास्वस्थासु मान्या पूज्यासु नित्यदा त्वं तु धर्मं अभिज्ञाय केवलं मोहिमाश्रितः अभ्यागतं तु दौरात्म्यात् परुषं वदशीदृशं गुणदोषौ न पृच्छामि क्षेमं चात्मनि राक्षसो। अतः सभी अवस्थाओं में सदा राजाओं का सम्मान और पूजन ही करना चाहिए। तुम तो अपने धर्म को न जानकर केवल मोह के वशीभूत हो रहे हो। मैं तुम्हारा अभ्यागत अतिथि हूँ, तो भी तुम दुष्टता बस मुझसे ऐसी कठोर बातें कह रहे हो। अरे राक्षस, मैं तुमसे अपने कर्तव्य के गुण दोष नहीं पूछता हूँ और न यही जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या उचित है। कमयोक्तिमपि चैतावत् त्वां प्रत्यमितविक्रम अस्मिंस्तु भवान् कृत्ये सहायं कर्तुमर्हसि शृणु तत्कर्मशाये यत्कार्यं वचनान् मम श्रवणस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः आश्रमे तस्य रामस्य सीताया प्रमुखे चरो प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमर्हसि। अमित पराक्रमी मारीच, मैंने जो तुमसे इतना ही कहा था कि इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। अच्छा, अब तुम्हें सहायता के लिए मेरे कथनानुसार जो कार्य करना है उसे सुनो। तुम सुवर्णमय चर्म से युक्त चितकबरे रंग के मृग हो जाओ और तुम्हारे सारे अंग में चांदी की सी सफ़ेद बूंदें रहनी चाहिए। ऐसा रूप धारण करके तुम राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। एक बार बधे कुमारी को लुभा कर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो उधर ही चले जाओ। त्वां ही मायामयं दृष्ट्वा कांचनं जात विस्मया आनयि निमित्तं क्षिप्रं रामं वक्ष्यति मैथिली। तुम मायामय कांचन मृग को देख करके मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ा आश्चर्य होगा और वह शीघ्र ही राम से कहेगी कि आप इसे पकड़ लाइए। अपक्रांते च काकुत्से दूरं गत्वाप्युदाहरो हासीते लक्ष्मणेत्येवं राम वाक्यानुरूपकम्। जब राम तुम्हें पकड़ने के लिए आश्रम से दूर चले जाएं, तो तुम भी दूर तक जाकर श्री राम की बोली के अनुरूप ही ठीक उन्हीं के स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकारना। तच्छ्रुत्वा राम पदवीं सीतया च प्रचोदितः अनुगच्छति संभ्रांतं सौमित्रिरपि सौहृदात्। तुम्हारी उस पुकार को सुन करके सीता की प्रेरणा से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराए हुए अपने भाई के ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। अपक्रांते च काकुत्से लक्ष्मणे च यथा सुखम हरिष्यामि वैदेहीं सहस्राक्ष सचीमवो। इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों के आश्रम से दूर निकल जाने पर मैं सुखपूर्वक सीता को हर जा लाऊंगा, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र सची को हर लाए थे। एवं कृत्वा त्विदं कार्यं यथेष्टं गच्छ राक्षसो राज्यस्यार्धं प्रदास्यामि मारीचितो सुब्रतो। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राक्षस मारीच, इस प्रकार इस कार्य को संपन्न करके जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाना। मैं इसके लिए तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूँगा। गच्छ स्वामी शिवम मार्गम कार्यस्यास विवृद्धये अहम त्वानुगमिष्यामि शरथो दंडकावनम। अरे सोम, अब इस कार्य की सिद्धि के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। मैं रथ पर बैठकर दंडक वन तक तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा। प्रापशीताम युद्धेन वंचयित्वा तु राघवम्
लंकां प्रतिगमिष्यामि कृतकार्यः सह त्वया नो चेत करोषि मारीच हन्मि त्वामहमद्य वै एतत् कार्यवश्यं मे बलादपि करिष्यसि राज्ञोऽपि प्रतिकूलस्थो न जातु सुखमेधिते। राम को धोखा देकर बिना युद्ध किए ही सीता को अपने हाथ में करके कृतार्थ हो तुम्हारे साथ ही लंका को लौट चलूँगा। अरे मारीच, तुम यदि इनकार करोगे तो तुम्हें अभी मार डालूँगा। मेरा यह कार्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। मैं बल प्रयोग करके भी तुमसे यह काम कराऊँगा। राजा के प्रतिकूल चलने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता है। असाधितं जीवित संशयस्ते मृत्युर्ध्रुवो यद्य मया विरुध्यतः एतद् यथावति परिगण्य बुद्ध्या यदत्र पथ्यं कुरु तथा त्वं। राम के सामने जाने पर तुम्हारे प्राण जाने का संदेह मात्र है, परंतु मेरे साथ विरोध करने पर तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इन बातों पर बुद्धि लगा करके भली भांति विचार कर लो और उसके बाद वहाँ जो हितकर जान पड़े उसे उसी प्रकार तुम करो। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे ४ सर्गाः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।